हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह उठी तो मौसम इतना प्यारा हुआ पड़ा था ना कि मैं मजबूर हो गई इसकी वीडियो बनाने पर और आप लोग को दिखाने पर, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ना वैसे वैसे हमें सर्दी का जो है ना कदर होगा, सर्दी की कदर होगी, हमें एहसास होगा कि सर्दी कितनी अच्छी थी। खैर, तो मैंने आपको मौसम इस तरह से दिखा दिया। बच्चों का तो मूड ही नहीं हो रहा था उठने का और फिर मैं किचन में चली आई। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं खुद पता नहीं कैसे उठी हूँ। सुबह को तो नींद खुलने का नाम ही नहीं लेती, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। खैर, लेकिन उठना तो पड़ता है ना, बच्चों को स्कूल तो भेजना है ना। तो फिर मैंने बच्चों को उठा लिया था। वो जब तक रेडी हो रहे थे तब तक मैं रोज़ाना का काम कर रही थी, जैसे मैं करती हूँ हमेशा से। आपके साथ मैंने शेयर किया है कि मैं यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी करती हूँ और साथ में चाय वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और जब तक मेरे दो बेटे तैयार हो लेते हैं तब तक मैं थोड़ा सा फ्री होके तो अपने छोटे बेटे को खुद से तैयार करने जाती हूँ, क्योंकि वो अभी छोटा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टोस्ट कर लिए थे सैंडविच के लिए और अभी मैं ये नगेट्स फ्राई करूँगी, क्योंकि आज अलग अलग फरमाइश थी तीनों की। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इस तरह से कर लेते हैं। और यहाँ देखते ही देखते हमारे जो है नगेट्स भी फ्राई हो चुके हैं और लाइट भी आ चुकी है। सुबह को हम उठते हैं ना तो लाइट नहीं होती है और लाइट जो है ना 7:45 तक आ जाती है। अब लाइट आ गई तो पूरा किचन रोशन हो चुका है। पहले आपको अंधेरा फ़ील हो रहा होगा। ठीक है जी, फिर बच्चे वगैरह ना सब चले गए थे और मैं आ गई थी ऊपर हमेशा की तरह पंछियों को खाना डालने और मौसम का मज़ा लेने। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा मौसम हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी देर में बारिश होनी है। और ये शॉपर मैं इसलिए नीचे फेंकती हूँ क्योंकि नीचे यहाँ पर हमारा डस्टबिन रखा हुआ है, तो बजाय इसके कि मैं रोड पर फेंकूँ या यहाँ वहाँ फेंक दूँ, तो मैं सीधा ना डस्टबिन में इसको यहीं से थ्रो कर देती हूँ। और फिर देखा आपने कितना जो है क्लाउडी सा वेदर है। और मैंने साथ में कपड़े भी वॉश करने थे क्योंकि बहुत हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि जो है ना एक बार वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने लाइट क्लॉथ्स इस तरह अलग कर लिए हैं और बाकी इस तरह से बचा लिए हैं। जितना भी वॉश कर लेना कपड़े बच ही जाते हैं। खैर, अभी अपने कपड़े धोएगी, टाइम मांग रहा है इसने हमसे, तो हम चलते हैं अपनी वॉक पे। आज मैंने सोचा कि मौसम अच्छा है तो फिर मैं जाकर ना जल्दी से शूज़ वगैरह भी पहन आई थी और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर वॉक कर लूँगी। और जैसे मैं बाहर निकली तो यहाँ पर पतंगे भी उड़ रही थी, क्योंकि मौसम के साथ ना हवा भी बहुत चल रही थी। तो लोग इस तरह मज़ा ले रहे थे और मैं वॉक कर रही थी। और जब 25 मिनट गुज़रे ना तो बस मैं थक गई थी, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉक मुझसे नहीं होती है। यही कर लेती हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। और वॉक के लिए मैंने पेसर ऐप डाउनलोड किया हुआ है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो आज मैं आपको ना इस सिल्वर क्रेस्ट के हैंड ब्लेंडर का रिव्यू भी दूंगी। वैसे तो इसको मैंने खुद अभी परचेज़ किया है, लेकिन रिव्यू में आपको इसको जो है ना एक दो बार तो मैंने यूज़ कर लिया है, एक आध बार और भी यूज़ कर लूँ फिर आपको रिव्यू दूंगी। ये बहुत ही मुझे अच्छी क्वालिटी का लगा दिखने में, और जब मेरे हाथ में आया तब भी बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा है। इस तरह इसका मॉडल नंबर वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का है और थोड़ा हेवी भी है और इसकी मोटर वगैरह भी अच्छी खासी है। इसको मैंने ना पहली बार साग में ट्राई किया था और साग वो पालक थी। ठीक है, चना दाल और पालक हम साथ बनाते हैं ना, उसकी क्लिप्स मुझसे गुम हो गई हैं। ठीक है, तो उसको मैंने इसमें यूज़ किया ना तो मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जो साग खाते हैं ना उसको थोड़ा सा हम मोटा मोटा रहने देते हैं। ठीक है, और इसने बिल्कुल ही ब्लेंड कर दिया था, तो उस तरह से मुझे पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने प्याज और टमाटर को इससे ब्लेंड करके देखा तो वो बड़ा ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला था। वो मैंने मटर आलू बनाए थे उसमें किया था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनानी बाकी हैं। लस्सी हो गई और शेक बनाने हैं। मैंने स्पेशली इसको ना शेक के लिए ही यूँ समझे कि मंगवाया है, क्योंकि आगे वेदर आ रहा है ना। बनाना भी आएगा, लेकिन मैंगो, खासकर मैंगो शेक हम बहुत पीते हैं रात में। और स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं तो इसको मैं एक दो बार उसमें भी यूज़ कर लूँ तो फिर आपको इसका जो है ना अलग से एक रिव्यू वीडियो में बनाऊँगी इस पर। ठीक है जी, तो खाना वगैरह हमने फिर खा लिया था, जो मैंने साग वगैरह बनाया था, और उसके बाद मैंने ये जूस पी लिया था। और आज मैंने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया है और ये साथ में मेरा बेटा भी बैठ के पी रहा था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।